नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ। अब लोग जो है धीरे धीरे जानने लगे हैं कि बॉलीवुड के कलाकार कितने ज़्यादा भ्रष्ट हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड में सिर्फ कलाकार ही भ्रष्ट नहीं है, बल्कि अच्छी फिल्मों को सम्मानित करने के नाम पर जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी इन कलाकारों से कहीं ज़्यादा भ्रष्ट हैं। बॉलीवुड में कई तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, स्टार डस्ट अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड, जीमा अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड और दादा साहिब फाल्के अवार्ड। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आईफा अवार्ड की और फिल्म फेयर अवार्ड की होती है, क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अवार्ड क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इन्हें कलाकारों को किस तरह बांटा जाता है। अवार्ड फंक्शन छोटा हो या बड़ा हो, इनके पीछे जो खेल खेला जाता है वो बहुत ही गंदा होता है। सबसे पहले बात करता हूँ ये अवार्ड कब शुरू हुए थे। सबसे पहले शुरू हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये अवार्ड सबसे पुराना अवार्ड है। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 21 मार्च 1954 को। साल 1980 आते आते इन अवार्ड्स में भी करप्शन फैलने लगा। उसका कारण ये था कि ये 1980 के बाद में इस अवार्ड में बड़े और नामी कलाकारों को खुश करने के लिए अवार्ड दिए जाने लगे थे। 1990 आते आते और 2-3 अवार्ड शो आ गए थे और इन अवार्ड फंक्शंस में जो है आपस में ही कंपटीशन होने लगा। 1990 का वो दौर था जब ये अवार्ड शो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। अब अवार्ड जो है बड़े और नामी एक्टर के फ़ोन कॉल पर खरीदे और बेचे जाने लगे थे। हर एक अवार्ड में कुछ गिने चुने कलाकारों को इनवाइट किया जाता, उनसे परफॉर्मेंस करवाई जाती और उन्हीं को अवार्ड दे दिया जाता। इन अवार्ड शोज के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी को वैसे तो हर अवार्ड शो में मुख्य रूप से इनवाइट किया जाता था, लेकिन इस अवार्ड शोज में अवार्ड देने का जो प्रोसीजर होता था उससे रफ़ी साहब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही कारण था कि साल 1977 को रफ़ी साहब ने अवार्ड देने की इस प्रथा को पूरी तरह से बिकाऊ और भ्रष्ट बता दिया। लेकिन वो ऐसा समय था जब अवार्ड मिलना किसी भगवान के मिलने से कम नहीं समझा जाता था और किसी ने भी जो है मोहम्मद रफ़ी के बयान को ज़्यादा नोटिस में नहीं लिया। साल 1990 के बाद हाल ये हो गया था कि हर कलाकार को अवार्ड शो का इंतज़ार होने लगा था और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन अवार्ड के मिलने पर कलाकार की जो मार्केट वैल्यू होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये बात अवार्ड शोज भी जानने लगे थे कि उनके अवार्ड्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद शुरू हुआ इन अवार्ड शोज का गंदा खेल, जहां 1980 के बाद अवार्ड सिर्फ उसी कलाकार को दिया जाता था जो अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर का खास होता था। लेकिन 1990 के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदलने लगी थी। 1990 के बाद अवार्ड्स को बेचा जाने लगा और अवार्ड जो है उसे दिया जाता जो शो के अंदर परफॉर्म करता, फ्री में परफॉर्म करता और शो के ऑर्गेनाइजर का बहुत ज़्यादा खास होता था। लेकिन 2000 के बाद चीज़ें और ज़्यादा बदली और अवार्ड शो बांटने का खेल और भी ज़्यादा गंदा होता चला गया। 2000 के बाद शो ऑर्गेनाइजर अपने आप को भगवान समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि ये जिस कलाकार को अवार्ड दे दें उसका कैरियर अपने आप बन जाएगा और इसी सोच की वजह से अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर खुल के एक्ट्रेस के साथ में रात बिताने की डिमांड करने लगे। अवार्ड उसी एक्ट्रेस को दिया जाएगा जो शो के ऑर्गेनाइजर की डिमांड पूरी करेगी या उनकी बात मानेगी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती थी। कुछ एक्ट्रेस के साथ में रात गुजारी जाती थी और कुछ एक्ट्रेस से फ्री में अवार्ड शोज में परफॉर्म कराया जाता था और बदले में उस एक्ट्रेस को कोई भी छोटा मोटा या बड़ा अवार्ड दे दिया जाता था। हाल ये हो गया था कि एक तरफ तो अवार्ड शोज का जो क्रेज़ था वो कलाकारों के सिर चढ़कर बोल रहा था और दूसरी तरफ इन अवार्ड शोज की रियलिटी धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी थी। साल 1995 में शाहरुख खान और आमिर खान की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आमिर खान की रंगीला। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में आमिर खान को पूरा विश्वास था कि अवार्ड जो है उसी को मिलेगा, क्योंकि उसने रंगीला फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन ये अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को फिल्म DDLJ के लिए। ये अवार्ड जब शाहरुख खान के नाम हुआ तो इसमें आमिर खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आमिर खान ने उसी दिन से अवार्ड शोज को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। साल 1995 में किया गया बॉयकॉट आमिर खान आज भी निभा रहे हैं। उस समय तो आमिर खान ने इसकी कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया,
लेकिन कई बार इशारों इशारों में आमिर खान ने ये ज़रूर कहा है कि अवार्ड शोज सिर्फ एक मजाक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आमिर खान ने बताया कि अवार्ड शोज पूरी तरह से पावरफुल लोगों के द्वारा फिक्स होते हैं। 2000 के बाद अवार्ड शोज के ऑर्गेनाइजर ना सिर्फ कलाकारों से फ्री में परफॉर्म कराने लगे, बल्कि इन अवार्ड्स में अंडरवर्ल्ड का भी पैसा लगने लगा था। वैसे अंडरवर्ल्ड का पैसा साल 1990 से ही अवार्ड शोज में लगने लगा था, लेकिन ये मामला पहली बार सामने आया साल 2001 के बाद। साल 2001 में सलमान खान ने एक फिल्म बनाई थी। ये फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में जो प्रोड्यूसर थे उनका नाम था नाजिम रिजवी और भरत शाह। साल 2003 में दोनों प्रोड्यूसर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उन पर आरोप ये था कि इस फिल्म के अंदर जो पैसा लगा हुआ था वो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था। नाजिम रिजवी और भरत शाह से जब पूछा गया कि इस फिल्म के अंदर काम करने वाले कलाकारों को फिल्म में काम करने के लिए कैसे मनाया, तो नाजिम रिजवी ने बताया कि फिल्म के कलाकारों को पहले से ही पता था कि फिल्म के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, लेकिन कलाकारों को उनकी फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस दी गई, उनके मुँह मांगी रकम से ज़्यादा रकम दी गई, इसलिए कलाकार आसानी से एग्री हो गए और कलाकारों से वादा किया गया था कि इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड होगा वो तुम लोगों को ही दिया जाएगा। इसके बाद जांच आगे चलती है और पूछा जाता है कि अवार्ड शोज के ऑर्गेनाइजर तुम्हारी फिल्म के कलाकारों को अवार्ड क्यों देंगे। तब ये बात सामने आई कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए अवार्ड शोज को भी फाइनेंस करते हैं। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत था नहीं कि पुलिस किसी पर कार्रवाई कर पाती, और वहाँ की पुलिस को अगर सबूत दे भी दिए जाते तो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोई एक्शन वैसे भी नहीं लेती। लेकिन इस केस से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि अवार्ड शोज की जो रियलिटी थी वो लोगों के सामने आ गई थी। अवार्ड शोज की पोल खोलते हुए रणवीर शौरी एक बहुत ही अंडररेटेड और टैलेंटेड एक्टर है। रणवीर शौरी ने एक बार कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये स्टार किड्स खुद एक अवार्ड फंक्शन को होस्ट करेंगे। फंक्शन में अवार्ड की अगली कैटेगरी अनाउंस करेंगे बेस्ट एक्टर के लिए। इसमें जो नॉमिनीज अनाउंस किए जाते हैं उनमें से एक तो वो खुद होता है। इसके बाद अवार्ड देने के लिए दो बड़ी हस्तियों को स्टेज पर बुलाया जाता है, और क्या बढ़िया इत्तेफाक होता है कि ये दो बड़ी हस्तियां उसी स्टार किड के माता पिता होते हैं। प्रेजेंटर लिफाफा खोलते हैं और वही स्टार किड जो अवार्ड शो को होस्ट कर रहा था वही विनर निकलता है। फिर उसी के माता पिता से उसे अवार्ड दिलवाया जाता है, एक इमोशनल सी स्पीच बोली जाती है और लोगों को पागल बना दिया जाता है कि अवार्ड दे दिया गया। इसी तरह का एक खुलासा सिंगर अदनान सामी ने किया था। अदनान सामी ने कहा था कि आजकल के अवार्ड शो पूरी तरह से नकली होते हैं, पूरी तरह से फिक्स होते हैं। ये उन्हीं लोगों को अवार्ड देते हैं जो अवार्ड शो में फ्री में परफॉर्म करके जाते हैं। साल 2010 के बाद तो माहौल और भी ज़्यादा गंदा हो चुका था। अब अवार्ड शोज में न्यू कमर कलाकारों की बेइज्जती कराई जाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मिले। गंदे से जोक्स मारे जाते थे और बड़े कलाकारों को भगवान की तरह पेश किया जाता था। आज के समय में हाल ये हो गया है कि अवार्ड शोज में अवार्ड देने से पहले शोज के ऑर्गेनाइजर, अंडरवर्ल्ड और बड़े बड़े कलाकारों में मीटिंग फिक्स होती है कि किसे तो अवार्ड देना है और किसे नहीं। शाहरुख खान खुद मीडिया के सामने कबूल कर चुका है कि उसने कई सारे अवार्ड्स खुद खरीदे हैं। ऋषि कपूर जैसे कलाकार भी कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने कई अवार्ड खरीदे थे। यानी ये जग जाहिर हो चुका है कि आज के समय में ये अवार्ड पूरी तरह से खरीदे जाते हैं, पूरी तरह से फिक्स होते हैं। अवार्ड शोज टैलेंटेड लोगों को सम्मानित करने का शो नहीं होता है, ये एक व्यापार बन चुका है जहां पैसे और एक्ट्रेस की इज्जत के बदले में अवार्ड खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि ज़्यादातर आउटसाइडर कलाकार अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक अवार्ड तक नहीं ले पाते हैं, जबकि वो अपने पूरे कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देते हैं। अवार्ड्स पर ज़्यादातर स्टार किड्स का ही अधिकार जमा हुआ है। वो जिसे चाहते हैं अवार्ड मिल जाता है, जिसे चाहते हैं नहीं मिलता है। वो जब चाहते हैं एक घटिया फिल्म के लिए भी अवार्ड ले लेते हैं, घटिया गाने के लिए भी अवार्ड ले लेते हैं। जबकि आउटसाइडर के साथ में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी ईमानदारी से चलता है और पूरी ज़िंदगी उसे एक भी अवार्ड हाथ नहीं लगता। ये थी इंडियन अवार्ड शोज़ की असलियत। आप अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।